मेरे प्यारे देशवासियों, एक नारा हम लोगों ने बहुत सुना है, गरीबी हटाओ, और हर पार्टियों का ये नारा रहा है। इतना हम विकास करेंगे, इतना हम विकास करेंगे। मतलब अभी तक विकास माँ भारती के पेट में कहाँ अटका हुआ है इसका ही पता नहीं लगा पाया। लेकिन मैं बहुत रिसर्च किया हूँ इस पर और काफ़ी दिन से कर रहा हूँ। बहुत सारे लेख, बहुत सारे इतिहास के पन्ने, बहुत सारे सरकारी कामकाज को पढ़ने की कोशिश किया और जानने की कोशिश किया, तो ये पता चला कि विकास जहाँ अटका हुआ है उसका पता मैं आप लोगों को बता दूंगा। बस उसको जानने के लिए आप लोग हमारी बातों को पूरी सुननी पड़ेगी। पूरा बात सुनिएगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि विकास कहाँ अटका हुआ है। न्यायालय में न्यायाधीश के पास बैठा हुआ बाबू 100 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर से 1000 रुपये की रिश्वत लेता है, एक तो विकास वहीं लटका हुआ है। सब ऐसे हैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, ये पूर्ण दावे के साथ कह रहा हूँ कि अच्छे लोगों की संख्या बहुत कम है और बुरे लोग इतने हावी हैं, दिन रात चारों तरफ से आक्रमण कर रहे हैं देश पर और चौतरफा आक्रमण कर रहे हैं। तो चौतरफा विकास कैसे होगा? चौतरफा विनाश हो ही रहा है। पुलिस गाड़ी के चालान काटने का 50 रुपया, कभी कभी तो 20 रुपये में भी समझौता हो जाता है। जो पौवे वाले हैं वो 20 रुपये में भी मान जाते हैं और उसमें जो सात्विक हैं वो मदद भी कर रहे हैं लोगों की। तो जो सात्विक लोग हैं हर क्षेत्र में, उनको तो हम भगवान से भी ऊंचा मानते हैं और वो हमारे लिए रामकृष्ण, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, हनुमान, वीर शिवाजी, विवेकानंद, दयानंद के समान ही हैं। लेकिन जो क्रूर, निर्दयी और देश को लूटने का कार्य कर रहे हैं, इन पर चुप रहा जाए। ऐसे भी हमारी कोई गुलामी नहीं है कि देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। स्कूल में एक अलग दलाली चल रही है एडमिशन के नाम पर, फीस के नाम पर। एडमिशन फीस ही 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये इस देश में। डॉक्टर के बस देखने की फीस ही 2-2 हज़ार, 1500 रुपये। ये दलाली, ये लूट उस भारत में हो रही है जिस भारत में घास की रोटी खाई गई, जिस भारत में वीर क्रांतिकारियों ने कोई कितने दिन उपवास रहा, कोई पानी तक नहीं पिया, जिस मिट्टी को हमारे राम ने, कृष्ण ने अपने जीभ से चाटा, उस मिट्टी पर इस तरह की क्रूरता, इस तरह की, जिस मिट्टी पर शिव ने भिक्षा मांगा इस देश के लिए, समष्टि के लिए, जहाँ पर हमारे महापुरुषों ने भिक्षा मांग कर ही समाज को आईना दिखाया। सब राजपाट छोड़कर, त्याग कर एक समाज के लिए आईना दिखाया कि हमको समाज के लिए, समष्टि के लिए, देश के लिए किस तरह का त्याग, तपस्या और पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है। आज उस देश में हर जगह लूट, भ्रष्टाचार। जो सबसे छोटी इकाई है क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिसको बीडीसी बोलते हैं, 50 हज़ार, 1 लाख में वो बिक जाता है। जो गांव का प्रधान है, नाली का पैसा, आवास का पैसा, शौचालय का पैसा, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, माँ बहन बेटियों के जो पैसे आते हैं निधि के, सब खा जाते हैं। 5 साल में प्रधान के पास करोड़ों की संपत्ति हो जाती है। एक प्रधान 5 साल में करोड़पति हो जाता है, उसके बाप की संपत्ति थोड़ी है। ये हमारे आपके लूट का पैसा है और ये सबसे बड़े चोर, सबसे बड़े दलाल, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, सबसे बड़े, अगर इनको निर्दयी, अगर क्रूर कहा जाए तो ये लोग सारी सीमाओं को और सारी मतलब गलत धारणाओं को पार करके अंतिम पराकाष्ठा, बुराई के अंतिम पराकाष्ठा को ये लोग छूने वाले लोग हैं। और इस तरह से हमारा विकास देश का कैसे होगा? विनाश हो रहा है और सामने दिख रहा है। आज शिक्षा का जो स्तर है, चिकित्सा का जो स्तर है, स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जो देश की जड़ है उसी को ध्वस्त करने का कार्य इन लोगों ने किया है। जो पहले बात तो जो अपराधी है वो संसद में धूम मचा रहे हैं, अपने धोती फहरा रहे हैं ऐसे, और महिला सांसदों का चीरहरण करने का कार्य कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा था दिल्ली में जो हुआ, चाहे जो हो रहा है वर्तमान में, संसद एक भी दिन चल ही नहीं रहा है। चलेगा क्या? इन लोगों की ड्रामेबाजी चलेगी। तो सभी भारतीयों से एक निवेदन है कि विकास माँ भारती के नाभि में ही अटका पड़ा है और 70 साल से वहीं रुका पड़ा है और वो कब तक बाहर नहीं आएगा? जब तक एक एक नागरिक का, बच्चा बच्चा अपनी आँख को खोलने का कार्य नहीं करेगा। इन लोगों को जब गलत को गलत बोलने की साहस हम नहीं जुटाएंगे, उस समय सोचिए कितनी गुलामी भरी दास्तां थी हमारे देश की। चारों तरफ से हम लोग गुलामी के बेड़ों में जकड़े हुए थे। चंद लोगों ने अपने पुरुषार्थ के बदौलत, त्याग, तपस्या, समर्पण और बलिदान के दम पर हमें आज़ादी दिलाई और हम आज पूर्ण आज़ाद भारत में रह रहे हैं।
और इस आज़ाद भारत में अगर इस तरह का घिनौना कार्य, इस तरह का घिनौना कृत्य हो रहा है तो ये बहुत ही निंदनीय है। मैं सरकार से कई बार मांग कर चुका हूँ कि जो कानून बहुत पहले बनाने थे, अगर भ्रष्टाचार मिटाना था, अगर देश से कालाबाजारी ख़त्म करनी थी, अगर काला धन लाना था, तो ये कानून सबसे पहले ही यही बनाना था कि जिन्होंने देश को लूटा है, समाज को लूटा है, माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया है, उनको आतंकवादी साबित करके और आतंकवाद के समाने उनको दंड दिया जाएगा। ये कानून बनाना था। हर जगह पे कैमरे लगाने थे, वॉइस कैमरे लगाने से, ताकि आवाज़ भी रिकॉर्ड हो जाए, चाहे वो देश का न्यायालय हो, चाहे स्कूल हो, हर जगह कैमरे लगाइए ताकि सबकी सच्चाई सामने आ जाए। एक गांव का प्रधान, महज एक गांव का प्रधान, एक क्षेत्र पंचायत सदस्य इतना लूट ले रहा है इस देश को, इस समाज को, इस राष्ट्र को, हमारी माँ बहन बेटियों को, माँ भारती के मान सम्मान स्वाभिमान को, तिरंगे को अपमानित, कलंकित, दूषित कर रहा है, जिसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसको लिखने के लिए अगर सोचा जाए तो कलम ही टूट पड़ती है। इस तरह की मानसिकता भरी पड़ी है। और देश के हमारे मतदाता बंधुओं, मतदाता साथियों, क्या आप लोग यही दिन देखना चाहते हैं? क्या आप लोग ऐसा ही भारत बनाना चाहते हैं जहाँ पर भूख, गरीबी, बेरोजगारी, बेबसी, लाचारी, चीख पुकार, तड़प, वेदना, दर्द से धरती आकरा की आवाज़ से चारों तरफ तड़प रही है, बिलख रही है? क्या यही आप दिन देखना चाहते हैं? हर क्षेत्र में जो अच्छे लोग हैं उनको भगवान मानिए, उनको राम मानिए, उनको कृष्ण मानिए, उनको घनश्याम मानिए, श्याम मानिए, लेकिन जो ये रावण हैं, जो कंस हैं, इनका विरोध करिए और इनके साथ कतई खड़ा मत होइए। अगर देश के लिए, समाज के लिए, समष्टि के लिए, तिरंगे के लिए, माँ भारती के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो बस इतना ही करिए कि गलत का साथ देना बंद कर दीजिए, गलत पर आवाज़ उठाइए। क्योंकि आज ये भारत इस तरह से हो गया है जहाँ पर व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी सोच रहा है। इतनी महंगी फीस हो गई, स्कूल तो ऐसे हो गए हैं, आप सोचो कि शोरूम से भी बदतर हो गए हैं। किताबों का इतना महंगा मूल्य, कॉपियों का इतना महंगा मूल्य, ड्रेस भी बिक रहे हैं, कच्ची बंडी भी बिक रही है बच्चों की। कुछ दिन में लोग ब्रा पैंटी भी बेचने वाले हैं। अगर उस शब्द में कहा जाए, इनके शब्दों में यही भाषा है, यही भाषा होनी चाहिए इन लोगों के लिए। सब बेच रहे हैं, अंडरगारमेंट तक बेच रहे हैं स्कूलों में, तो उसको क्या कहेंगे इनकी भाषा में? इस तरह से इन लोगों की जो मानसिकता पनप रही है, ये हम बोल रहे हैं कि आतंकवाद की अंतिम पराकाष्ठा। ये लोग भारत के भविष्य को, वर्तमान को और भूत को एक साथ खराब करने का, एक साथ बर्बाद करने का इन लोगों ने जिम्मा उठाया है। क्या ऐसा ही भारत हम लोग देखना चाहते हैं? क्या ऐसे ही देशभक्ति निभेगी? नहीं। हमारा बैर किसी से नहीं है, हमारा बैर किसी से नहीं है, लेकिन जो गलत कर रहा है वो हितैषी भी नहीं है, ये मैं खुलकर बोल रहा हूँ। और अगर मैं अकेला बच गया इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए आवाज़ उठाने के लिए, तो जब तक श्वास रहेगी, सौगंध मुझे माँ भारती की, सौगंध अपने माँ के स्तन की, सौगंध अपने माँ के एक एक रक्त की जो हमें पैदा की, 9 माह तक गर्भ में लेकर ढोई है, उसका सौगंध मैं अकेला तब तक चिल्लाऊंगा जब तक फांसी पे नहीं चढ़ जाऊंगा। और अगर सही पर बोलने के लिए, सही पर बोलना अपराध है, तो ये अपराध अंतिम श्वास तक करूंगा, अंतिम श्वास तक करूंगा, अंतिम श्वास तक करूंगा। बहुत देख लिया, बहुत पढ़ लिया, बहुत अध्ययन कर लिया, कितना विकास हो रहा है। आज यूपी बिहार की ऐसी दुर्दशा है, जो लोग बोल रहे हैं हम विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। यूपी बिहार से घरों घरों से लोग बाहर जाने को मजबूर है, कमाने के लिए मजबूर है। जो देश का बड़ा राज्य है, जो भी पार्टियां लूटने का कार्य किया है, जो भी नेता, मंत्री, सांसद, अधिकारी, जो भी दोषी है, हम आप कोई भी दोषी है, उसको उसी तरह से दंडित किया जाए, वो दंड का पात्र है। अगर देश को लूटा है, समाज को लूटा है, समष्टि को लूटा है, माँ भारती को अपमानित किया है, हमारे तिरंगे झंडे को दूषित, अपमानित, कलंकित करने का कार्य किया है, ये लूट की जो घटना है, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि ये भ्रष्टाचार क्षम्य नहीं है, किसी सूरत में इसको क्षमा नहीं किया जा सकता। तो इन लोगों को दंडित कब किया जाएगा? क्षमा हो ना हो, इन लोगों को दंडित जल्दी से जल्दी करने का कार्य करें। एक ऐसा कानून आ ही जाना चाहिए। और मैं मांग करता हूं सभी देशवासियों से, आप भी पढ़िए, इतिहास को पढ़िए और वर्तमान के पन्नों को पलटिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूं, मुझे 100 गालियाँ दीजिए, मुझे मारिए, जूते से मारिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर जो लोग दोषी हैं, जो लोग लूट रहे हैं, गाँव को लूट रहे हैं, समाज को लूट रहे हैं, क्षेत्र को लूट रहे हैं, संसदीय क्षेत्र को लूट रहे हैं, विधानसभा को लूट रहे हैं, प्रदेश को लूट रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, उनको चोर, डकैत, गद्दार बोलने में क्या गुरेज है भाई? और ऐसे लोगों का साथ देना बंद कीजिए। आपकी औकात एक कप चाय और 5 साल तक इनके पीछे हाथ जोड़ने की नहीं है। हम ऐसे नेता गढ़े, ऐसे नेता चुने जिनके अंदर दिव्यता हो, पवित्रता हो, जिनके अंदर साहस, शौर्य, पुरुषार्थ और त्याग, तपस्या,
से देश को आगे ले जाने का शक्ति, साहस और सामर्थ्य हो, ऐसे लोगों को हम अपना नेता चुने। वंदे मातरम। जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, तो ये समाज, ये देश ये भी सोचेगा कि अब इस तरह की आवाज़ भी देश में उठने लगी है जो अकाट्य सत्य है और इनका साथ देना ही चाहिए। आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि मैं सही हूँ तो मेरा साथ दीजिए। वंदे मातरम। जय हिंद।